मैं चेतना और आज मैं आपको एक यंग लेडी एंटरप्रेन्योर से मिलाने वाली हूँ जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट को हैंडल करती हैं। सिर्फ हैंडल ही नहीं करती, काफ़ी अच्छे से हैंडल करती हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, जहाँ पे मेल्स पे ही काफ़ी फोकस किया जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट जिसका नाम है indianq.com। तो आइए बात करते हैं यहाँ की सीईओ अनामिका सिंह से और जानते हैं कि उनकी ये ई कॉमर्स वेबसाइट बाकी अदर वेबसाइट से अलग क्यों है और उनकी खासियत क्या है। तो आइए बात करते हैं अनामिका जी से। मैम, आप अपने वेबसाइट के बारे में कुछ बताएं हमें। इंडियन क्यू इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। हमने ये इस्टेब्लिश किया था 6 अगस्त 2019 में स्टार्ट किया था हमने इंडियन क्यू। तो उस दौरान हमने 4 स्टाफ मेंबर्स से स्टार्ट किया था। मी अनामिका सिंह एज द सीईओ, आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अजीत सिंह, अपार्ट फ्रॉम दैट पंकज सिंह जो बेसिकली पूरा हमारा वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं अभी करेंटली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रियंका जो हमारा पूरा सेल्स देखती थी। वहाँ से स्टार्ट करते हुए हमारा बेसिकली फोकस था कि हम कस्टमर्स को एक प्रॉपर क्वालिटी, एक जैसे प्रोडक्ट की सर्वाइवल होता है मार्केट में कि प्रोडक्ट उनको क्वालिटी अच्छा मिले, और सेलर्स को मतलब जो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल सेलर्स हैं वो अपना ओपनली अपने प्रोडक्ट्स हमारे साथ सेल कर सकें। तो बेसिकली इट इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रोडक्ट्स का सेलर्स अपने आके सेल कर सकते हैं एंड कस्टमर्स ईजिली परचेज कर सकते हैं। They are getting the proper price and the worth quality that they wish to. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम indianq.com ही क्यों रखा। See, Indian Q is basically kept because हम इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। मोस्टली इंडियन वेंडर्स पे हम फोकस करते हैं। मार्केट में ये वेंडर्स को बहुत इश्यूज रहते हैं उनके प्लेटफॉर्म को लेके, उनके प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि हर वेंडर को चाहिए कि उनका प्रोडक्ट सेल हो और उनको भी प्रॉफिट हो। तो बेसिकली हम प्रमोट कर रहे हैं इंडियन वेंडर्स को, जो उनका कोई भी बजट हो, जिस बजट में वो सेल करना चाहें वो हमारे साथ सेल कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को अपना इजीली हमारी वेबसाइट पे एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं एंड दे कैन गो लाइव इन जस्ट अ क्लिक। तो मैम, आपकी टैगलाइन है शॉप योर नीड्स, तो ये क्या सोच के आपने रखा, इसके पीछे आपका आइडिया क्या था। शॉप योर नीड्स इन द सेंस लाइक कस्टमर्स ऑप्ट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एक इजी प्राइस में एक क्वालिटी मिल जाए उनको। तो हर कस्टमर को उनकी नीड्स फुलफिल होती है यहाँ पे, उनको जो प्रोडक्ट चाहिए हम वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा रहे हैं, सिंस इंडियन क्यू इज़ डीलिंग इन ईच एंड एवरी कैटेगरी। तो मैम, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं या मीडिएटर्स भी हैं। सी, हमारा ये ओपन प्लेटफॉर्म है, हम एंड टू एंड डील करते हैं। अब इस पे हमारे साथ ओपन प्लेटफॉर्म में मैन्युफैक्चरर्स चाहे वो रीसेलर्स हों, रिटेलर्स हों, कोई भी हमारे साथ सेल कर सकता है। हम डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचाते हैं उनके ऑनगोइंग रेट्स पे। जो वो रेट्स प्रोवाइड कराते हैं हम उन पे उनको सेल्स देते हैं, कंफर्म सेल्स। तो मैम, आपने लो प्राइस की बात की कि आप अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस में देते हैं, तो आप कस्टमर्स को ये गारंटी कैसे देते हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स उन्हें दे रहे हैं लो प्राइस में उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। हम क्या करते हैं कि हम कम कमीशन चार्ज करते हैं। कम कमीशन में ये रहता है कि हम जितना कम कमीशन लेंगे उतना लो प्राइस रहेगा। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वालिटी फोकस करते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी उस प्राइस में कस्टमर तक मिले, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर अस। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंडियन क्यूब मार्केट में डील कैसे करता है। सी, हमारे साथ ये है कि हमारे जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया, इट्स जस्ट वन क्लिक एंड गो। हमारे साथ हम वेंडर्स को क्या करते हैं, दे नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद अस। वी गिव देम अ यूनिक स्टोर विद अस अलॉन्ग विद द अकाउंट मैनेजर। अब जैसे कि उनकी ऑब्वियसली प्रोडक्ट अपलोडिंग, मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। हमारे साथ क्या है कि हम उन्हें एक अकाउंट मैनेजर अपॉइंट कराते हैं, उनके लिए एक स्टोर क्रिएट करते हैं, उनके एक यूनिक स्टोर मिलता है हमारी वेबसाइट पे, जिसके थ्रू उनको ये फ़ायदा रहता है कि वो हमारी वेबसाइट पे अपने आप जाके अपने प्रोडक्ट्स केटर कर सकते हैं बाय देयर सेल्फ अलॉन्ग विद देयर कस्टमर्स एज वेल। वो अपने कस्टमर्स भी उसी से मैनेज कर सकते हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी अपलोडिंग, मार्केटिंग, एवरीथिंग इज डन बाय अस ओनली। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई सेलर या फिर वेंडर आपके साथ जुड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई चार्जेस भी हैं। डेफिनेटली देयर इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए जानती हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगता है तो लोग फोकस तो करते ही हैं काम में। तो देयर इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड अ लाइफ टाइम गारंटी ऑफ प्रोडक्ट सेल्स।
तो मैम मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई कस्टमर आपके वेबसाइट से परचेज़ करता है तो उसके लिए कैसे कन्वीनियंट होता है? हमने बहुत इजी प्रोसेस बनाया हुआ है हमारे कस्टमर्स के लिए भी। उन्हें क्या करना है, उन्हें आना है वेबसाइट पे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर रजिस्टर करना है, और दे कैन रजिस्टर अर्लियर एज वेल। उनकी उनकी चॉइस है कस्टमर्स की। वो रजिस्टर करें, प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, ऐड टू कार्ट करें, शिपिंग डिटेल्स भरें एंड प्रोसीड टू पे। तो मैम जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है, अभी लॉकडाउन भी हुआ, 1 साल कोविड में ही लोगों का ख़राब हो गया। तो बहुत से लोग हैं जो परेशान थे कि काम नहीं चल रहा है या काम नहीं है। तो कोविड ने आपनी आपकी कंपनी पर क्या असर डाला? कोविड ने तो ऑब्वियसली सबको इफ़ेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि लाइक हम नहीं अफेक्ट हुए होंगे, हम भी अफेक्ट हुए थे। बट सिंस वी आर पैशनेट अबाउट आवर थिंग्स, हमें ग्रो करना है मार्केट में, तो वी स्टूड ओवर देयर एंड वी फर्दर प्रोसीडेड विद आवर वर्क ओनली। अब एज इट इज़ सेड कि शॉप योर नीड्स, हमने फोकस किया कि कस्टमर्स को क्या रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली पैंडेमिक का टाइम था, सब लोग अपने घर पे थे, तो उनको चाहिए था कि उनके डोर स्टेप्स तक प्रिकॉशंस उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाएँ। एंड हमने उस पर फोकस किया है। एवरीथिंग इज़ डिजिटल एंड वी आर वर्किंग ऑन डिजिटल इंडिया। सो डिजिटली हमने उनकी नीड्स को फुलफिल किया। हम, हाँ, ये प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स आई कि ट्रांसपोर्टेशंस का, कुरियर की फैसिलिटीज़, बट स्टिल वी डील विद इट। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन के टाइम में आपकी कंपनी ने सर्वाइव कैसे किया? लॉकडाउन में इश्यूज़ तो जैसा कि मैंने बताया आए तो थे ही। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, बट स्टिल कुरियर वालों की काफ़ी हेल्प रही। जैसे हमने कुरियर टीम से टाई अप किया, डिफरेंट डिफरेंट कुरियर डिपार्टमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने लोकल वेंडर्स को रीच आउट किया, ताकि हम कस्टमर्स तक लोकल वेंडर्स को डायरेक्टली पहुंचा सकें, उनके प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंच सकें, टेकिंग ईच एंड एवरी प्रिकॉशंस दैट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। मैम आपने 4 लोगों से अपनी कंपनी स्टार्ट की और आपकी कंपनी को 20 मंथ्स हो चुके हैं। तो इन 20 मंथ्स में इंडियन क्यू ने कितना एक्सपैंड किया? सी हमने 4 लोगों से स्टार्ट किया था ऑब्वियसली, बट करेंटली हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 177 स्टाफ मेंबर्स की है। स्टार्ट जब किया था वो, तो वो 10 बाय 12 का एक छोटा सा ऑफिस था, बट करेंटली यू कैन सी वी हैव एक्सपैंडेड अ लॉट। हमारे अपार्ट फ्रॉम दैट लखनऊ में 4 ऑफिसेज़ हैं, उसके अलावा हमारे 2 ब्रांचेस भी हैं, एंड सून वी आर हैविंग इन पाइपलाइन, डेट्स फाइनलाइज होनी है एंड हमारे अदर ब्रांचेस भी खुलने वाले हैं। मैम आपके इंडियन क्यू स्टार्ट करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था? Idea behind this was like maintaining the stability between the vendors and the customers. हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्टअप वेंडर्स जो होते हैं, बेसिकली हर वेंडर को एक मार्केट प्लेस चाहिए होता है अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। तो हम स्टार्टअप वेंडर्स को प्रमोट करते हैं एक बड़े मार्केट लेवल पे, ताकि वो एक स्मॉल स्टेज से उठ के एक स्काई स्क्रैप बिजनेस सेट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके प्रोडक्ट्स एंड टू एंड कस्टमर तक पहुंच सके, ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे, उनको भी एक जेन्युइन क्वालिटी मिल जाए। मैम आपकी कंपनी की यूएसबी क्या है? यूएसपी लाइक हम जो मार्केट में डील करते हैं कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ डील कर रहे हैं कि कस्टमर्स और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड रहें। उसमें ये रहता है कि हम मार्केट से सबसे लोएस्ट कमीशन में काम कर रहे हैं। जितना लोएस्ट कमीशन रहेगा उतना प्राइस बेटर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद भी आए और वो परचेज़ करे। सेलर्स को ये प्रॉब्लम ना आए कि उनको प्रोडक्ट का रिटर्न आ रहा है, देन वो यूज्ड प्रोडक्ट पहुंच रहा है उनके पास। यूज्ड प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उनको भी ऑब्वियसली लॉस होगा। तो हम इन सब कॉन्सेप्ट्स में डील कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उन्हें एक स्टोर क्रिएट करके देते हैं, जिसके थ्रू वो खुद ही केटर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कस्टमर्स को। एवरीथिंग दे कैन मैनेज बाय देमसेल्व्स ओनली। एंड उसके अपार्ट उनको यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है कि हम उनको एक अकाउंट मैनेजर भी सेट करके यहाँ पे देते हैं, एंड देयर अकाउंट मैनेजर इज़ गोइंग टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग फॉर देम। उनको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है यहाँ पे। उनका एक टाइम मैनेजमेंट हम हैंडल कर रहे हैं। उनका टाइम भी मैनेज हो रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट जो हमारे साथ लग रहा है वो भी मैनेज हो रहा है। उनको ये ना फील हो कि भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो कहीं और जा रहा है। तो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन देयर सेटिस्फैक्शन ओनली। तो मैम आप लोग कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी लेते हैं, तो क्या वो आपसे सेटिस्फाइड होते हैं? अभी तक तो ऑब्वियसली कस्टमर्स का एज सच कोई ऐसा रिव्यू नहीं रहा कि कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद अस, एंड सिंस दे आर गेटिंग द जेन्युइन क्वालिटी विद अस, ऑब्वियसली दे आर सेटिस्फाइड। मैम आपके कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उनके बारे में हमें बताइए। डिपार्टमेंट्स तो ऑब्वियसली काफ़ी हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग आईटी डिपार्टमेंट, जो लीड करते हैं हमारे आईटी हेड पंकज सिंह।
वो लीड करते हैं, ही हैंडल्स द कंप्लीट IT डिपार्टमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर सर्विस दैट इज़ मैनेज बाय रोमा सिंह. रोमा मैनेज करती है उस चीज़ को. एंड उसके अपार्ट है सपोर्ट हेड हमारी प्रियंका. प्रियंका पूरा सपोर्ट में करती हैं. हमारे जो एक पूरे जितने ब्रांचेस हैं उनकी क्वेरीज़ रही, उनका जो भी इशू रहा वो सब लीड करती हैं प्रियंका. अपार्ट फ्रॉम दैट TME डिपार्टमेंट, TME में हैं हमारी हेमलता जी. हेमलता पूरा हैंडल करती हैं TME का, टेलीकॉलिंग एंड ऑल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मार्केटिंग. Marketing is handled completely by Mohammed Taib. He is handling the complete marketing queries and all. Mukesh Kumar Singh. I am the IT head of Indian Q and I operate all the activities of Indian Q from a separate office. मैम आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पे? मैम मैं यहाँ पे कस्टमर सर्विस हेड हूँ और मेरे अंडर 20 और एम्प्लॉय हैं जो वर्क करते हैं. मैम आपके पास किस तरह की क्वेरीज आती हैं? नॉर्मली आती है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हमारे पास बायर जो होते हैं वो कॉल करते हैं कि उनका ऑर्डर का स्टेटस क्या है, या फिर कभी कभी सेलर्स भी कॉल कर देते हैं कि हाँ हम आपके साथ कैसे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को. मैम आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पे? मैं कंपनी की TME हेड हूँ. मैम आपके अंडर कितनी टीम काम कर रही है? बेसिकली मैं TME हेड हूँ, तो मेरे अंडर 40 एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं. मैम आप उनको सपोर्ट किस तरीके से करती हैं? सपोर्ट इन द सेंस एज मैंने बताया 40 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमारे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं. कस्टमर पूछते हैं कि क्या यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज़ें समझाना उन्हें. लाइक कभी कभी अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं नहीं बता पा रहे हैं तो उनको मैं मैनेज करती हूँ. मैम आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पे? मैम मैं कंपनी की सपोर्ट हेड हूँ. आपका रोल क्या है यहाँ पे? मैम हमारी कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस हैं, हमारी कंपनी में जितनी भी टीम वर्क कर रही है, उनकी तरफ से कोई क्वेरी आ रही है या सेलर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबको सपोर्ट करना मेरा वर्क है यहाँ पे. मैम आप क्वेरीज को किस तरह से सॉल्व करती हैं? मैम बाई कॉल सेलर्स को कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कमीशन आप इतना कम क्यों ले रही हैं या आपके ऑर्डर्स कैसे निकल रहे हैं, तो इन सबको सॉल्व करना मेरा काम होता है यहाँ पे. सर आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर मार्केटिंग हेड हूँ. आपके अंदर कितनी टीमें काम करती हैं? मेरे अंडर लगभग 70 लोग काम करते हैं. सर आपकी टीम मार्केट में किस तरह से काम करती है? बेसिकली मैंने 4 लोगों की टीम बनाई हुई है जो कि अलग अलग शॉप पर जाती है, अलग अलग लोकेशन पर जाकर हमारी कंपनी की पॉलिसी के बारे में बताती है. और जहाँ पे वो लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं तो फिर मैं जाकर अपने मतलब हिसाब से मैं मैनेज करता हूँ वहाँ पर उन लोगों को. विमेन एम्पावरमेंट की बहुत ही खूब एग्जाम्पल है इंडियन क्यू ई-कॉमर्स वेबसाइट की CEO और यहाँ के एम्प्लॉयज़, जिनके जुनून ने उन्हें 20 महीनों में एक छोटे से कैबिन से 6 ब्रांचेस तक का सफ़र तय किया. आपको बता दूं यहाँ पे इनकी कंपनी में 140+ विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, तो इससे बेहतर विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल और कहीं नहीं मिल सकता.